बनी नौ आदम के लिए दुनिया का बदतरीन बरस कौन सा रहा? किस साल कुर्रार्स पर रहने वालों ने खुद को वबाओं, कुदरती आफात और तबाहकारियों में जकड़ा पाया? कुछ माहिरीन पहली और कुछ दूसरी जंग अजीम को अजीम अलमिया करार देते हैं। सन 1349 में यूरोप की आधी आबादी ब्लैक डेथ यानी ताउन की वबा की वजह से हलाक हुई। और 1918 क्यों भयानक तरीन बरस नहीं था जब जंग अजीम अव्वल के आखिरी साल के दौरान हस्पानवी फ्लू की वजह से 10 करोड़ अफराद लुकमा अजल बने। बाज़ माहिरीन का कहना है 2020 बदतरीन साल था जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया था। इस बरस तबाहकुन आतिशज़दगी, समंदरी तूफानों और तेज़ हवाओं ने भी दुनिया को कम बर्बाद नहीं किया। कुछ के नज़दीक हम बदतरीन बरस से गुजर रहे हैं, यानी 2021 बनी नौ आदम के लिए बदतरीन साल है। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल मिकार्मिक के मुताबिक 536 ईस्वी बदतरीन साल था। और प्रोफेसर ने तहकीक से यह साबित किया है कि दुनिया 536 में इस कदर तबाही और बर्बादी से गुजर चुकी है कि आज इसके तसव्वुर से ही रूह कांप उठती है। ये साल किस कदर वहशतनाक था, आज हमें इसका कोई अदराक नहीं, हम अपनी माजी भुला चुके हैं। बेशक 536 ही हौलनाक तरीन साल था। इंसान इस दौर में कैसे बच निकला, कैसे जिंदा रह सका, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन ये बदतरीन साल क्यों करता? क्या किसी जालिम जाबर हुक्मरान ने दुनिया में कत्लो गारत की, या किसी वबा से दुनिया में नस्ल इंसान खतरे में पड़ गई? क्या हुआ था? क्यों हार्वर्ड प्रोफेसर के माहिरीन कहते हैं कि यह बदतरीन साल था? आज हम आपको बताएंगे कि 536 ईस्वी क्यों बदतरीन साल था। इस बरस सूरज स्याह बादलों में छुप गया था। इस बरस एशिया, यूरोप, मशरकी वस्ता के कई हिस्सों में सूरज को गहरे स्याह रंग के बादल ने ढांप लिया था। प्रोफेसर के मुताबिक सूरज किसी धुंध की लपेट में आ गया था। ये गहरे बादल 18 महीने तक सूरज पर छाए रहे, जिससे रोशनी हम तक ना पहुंच सकी। गैर मुल्की जरीदे साइंस मैगजीन की तहकीक के मुताबिक इस बरस से यूरोप, मशरकी वस्ता और एशिया के कई हिस्सों में काले स्याह बादल छा गए थे। हाथ को हाथ न सुझाई देता था। सूरज के छुप जाने से इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए थे। मज़कूरा हिस्सों में दर्जा हरारत 1.5 से 2.5 सेल्सियस से ऊपर ना जा सका। यूरोप क्या था, बस एक बर्फ के गोले की मानिंद होकर रह गया था। इतनी सर्दी शायद 2300 साल बाद पहली मरतबा पड़ी थी। कई ममालिक जैसा कि आयरलैंड में 3 बरस तक गंदम पैदा ना हो सकी। इस सूरत हाल में सन 640 ईस्वी तक काबू नहीं पाया जा सका था। आलमी मैशत कई अशरों तक ज़मीं बोस हो गई थी। उस दौर के शायर के मुताबिक सूरज अंधा हो गया था। रूमी सियासतदान कैसिनोडोरस लिखता था कि सूरज सुर्खी माइल था, यानी खून रंग हो चुका था, और चंदा मामा की तो चमक ही मांद पड़ चुकी थी, इसे देखना भी मुहाल था। यानी तमाम मौसम एक दूसरे में गिटमिट हो चुके थे। 18 महीनों तक खुद समझ न आ रही थी कि सर्दी कब खत्म हुई और गर्मियों का आगाज कब हुआ। हर शय बर्फ बन चुकी थी। वो अपने बारे में लिखता है कि हद तो ये थी कि मुझे मेरा साया तक नजर नहीं आता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ। इस सवाल का जवाब मिकार्मिक ने समुद्री साइंसदानों की माहिर टीम के साथ हासिल किया। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज के प्रोफेसर पाउल मॉस्की के मुताबिक इन्होंने स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर्स पर तहकीक की। इन ग्लेशियर्स पर तहकीक करने से अहम राजों से पर्दा उठा। दुनिया को तबाही से दो चार करने का माहौल बनाने वालों में स्विट्जरलैंड और इटली की सरहद पर वाक़ई लियोकामत ग्लेशियर कोल जेनीफिटी ग्लेशियर जिम्मेदार निकला। तहकीक से मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर में किसी ज़माने में आतिशफ़शा राख भी शामिल हो गई थी। इस किस्म की राख अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स में भी पाई गई थी, और ये राख तमाम ग्लेशियर में सन 540 ईस्वी में भी मौजूद थी, जो इस बात का सबूत है कि यहीं से 540 ईस्वी में आतिशफ़शा फटा होगा और इसकी धूप ज़मीन तक न पहुंच सकी। सूरज की किरणों की अदम मौजूदगी में ज़मीन के अंदर कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और सन 540 ईस्वी से 547 तक आतिशफ़शा पहाड़ मुतवातर बढ़ते रहे। मेरे दोस्तों, अगर हम 536 जैसे बदतरीन साल में भी सर्वाइव कर गए हैं तो ये इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस से भी जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे और एक दिन हम सब फेस मास्क को बाय बाय ज़रूर बोलेंगे। मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।